मेरे प्यारे गुड्डे गुड़ियों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले आवेश के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम जानते हैं आवेश के बारे में। कौन सा चैप्टर है बाबू? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बाबू? आवेश। ध्यान से देखना, आवेश या इसी को कहते हैं चार्ज। याद रखना, इंग्लिश में इसको चार्ज कहते हैं। सर ये आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? समझो बात का कि कोई भी जो पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पढ़े होंगे ना 9 क्लास में कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और उस परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तुम्हें तो पता होगा ना। तो कोई भी पदार्थ जो होता है, जैसे नॉर्मल मार्कर है या कोई भी पदार्थ होता है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी प्रोटॉनों की संख्या के, तो वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होता है यदि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। सर आप आवेश के बारे में बताइए ना, परमाणु के बारे में काहे बता रहे हैं? अरे का हम तो के समझाई रे, पहले सुन इधर देख। हमारे कहे के मतलब ये बा कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी ये माइनस होता है, माइनस नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन, दोनों बराबर होते हैं, तो कोई वस्तु स्थिर रहता है, यानी कि उदासीन रहता है और ये रिएक्शन नहीं करता है। तो सर ये आवेश याद रखना, आवेश का मुख्य कारण है कि वो जो उदासीन परमाणु है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है तो उसके अंदर आवेश का गुण आ जाता है। तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर क्या है? आवेश है। तो आवेश कोई पदार्थ है सर? नहीं। आवेश क्या है हम बताते हैं। आवेश क्या है बाबू? ध्यान से देखना। आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है, जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक है, समझ में आया कि आवेश क्या है बाबू? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। कभी सुना होगा ना कि क्या करते हैं, बालों के साथ यदि हम किसी चीज को रगड़ते हैं, या पेन को ही मैं रगड़ दूं, फिर छोटे छोटे कागजों को जब मैं सटाता हूं तो धीरे से क्या होते हैं, वो आकर्षित होने लगते हैं, इसके अंदर वो छोटे छोटे कागज जो हैं चिपकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम रगड़ रहे होते हैं तो जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको मिल जाता है एनर्जी, ऊर्जा। जब मिलता है तो अपने कक्षा को छोड़कर या तो बालों पर चला जाता है या बालों का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है। हम बोले हैं ना, या तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसी गुण को हम आवेश कहते हैं। तो आवेश कोई पदार्थ नहीं है, आवेश एक गुण है बाबू। क्या है? गुण है। समझ में आया? सर आपने 2 चीज बोला, मान लो 2 है, एक यहां पर एक पदार्थ है और यहां पर एक पदार्थ है, और दोनों को हमने क्या किया? रगड़ दिया। तो रगड़ने पर होगा क्या कि किसी इलेक्ट्रॉन को, इन दोनों पदार्थों में से किसी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से वो अपने, मान लो कि ये ए वाला है, ठीक है, और ये क्या है? बी है। दोनों को रगड़ने पर मान लो ए का इलेक्ट्रॉन बी पर गया, ए का इलेक्ट्रॉन बी पर जब जाएगा तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी,
और इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। होगी कि नहीं होगी? तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर भी आवेश हुआ और जिस पर गया उस पर भी आवेश हुआ। लेकिन आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो जिस पे से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है, तो तुम्हें पता है ना कि कोई भी परमाणु, जिसे नाभिक में प्रोटॉन ये प्लस और यहाँ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन माइनस, दोनों बराबर संख्या में होते हैं, तो ये उदासीन होता है। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि माइनस निकल रहा है इस परमाणु के अंदर, तो प्लस वालों की संख्या ज्यादा होगी कि नहीं? तो इसके अंदर प्लस की संख्या ज्यादा बचेगी, इसीलिए इसे कहेंगे धनावेश। क्या कहेंगे? धनावेश कहेंगे। क्या कहेंगे? धनावेश कहेंगे। और जिसके ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन, वहां पर जो है ऋणात्मक, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी ऋण आवेश की संख्या बढ़ेगी, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? ऋणावेश। क्या कहेंगे? ऋणावेश कहेंगे। तो समझ में आया आवेश कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ऋण आवेश कब होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो पदार्थ ऋण आवेशित कहलाएगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम कहेंगे धनावेशित। क्या कहेंगे? धनावेशित कहेंगे। तो समझ में आ गया। अब याद रखना एक चीज और, याद रखना यहां पर इसके गुण क्या है बाबू? इसके गुण क्या है याद रखना। गुण ये है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। यानी समान आवेश एक दूसरे को ढकेलते हैं, दूर भगाते हैं, उसे कहते हैं प्रतिकर्षित। तो मान लो यहां पर प्लस है और यहां पर भी क्या है? प्लस है, तो ये इसे धक्का देगा और ये इसे धक्का देगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है, नजदीक नहीं आएंगे, उसे प्रतिकर्षित कहते हैं। प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, लेकिन समान आवेश होना चाहिए, एक जैसा ही आवेश होना चाहिए। दूसरा गुण क्या है बाबू? दूसरा गुण जो है तुम्हारा वो है असमान आवेश। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो सर आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण हो। मौलिक क्या है? गुण है जिससे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, या कह सकते हो कि जिससे विद्युत बल का अनुभव होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश एक गुण है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। आवेश का गुण क्या है? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब एक वर्ड आता है तुम्हारे पास, एक वर्ड आता है क्या? कि आवेश को Q द्वारा, छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है, Q द्वारा, ठीक है, Q द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, ठीक है। यानी कह सकते हो आवेश को किससे दिखाते हैं? Q से दिखाते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक किसका बाबू? आवेश का। किसका? आवेश का। याद रख लेना, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। अब कूलाम को किससे दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। आगे क्या है? अब आता है हमारे पास आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा, सीधी सी बात। तो मैं कह रहा हूं कि एक वस्तु है, या इसे निकाय भी कह सकते हो, ठीक है। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है कि किसी निकाय में कुल आवेश,
किसी निकाय का कह सकते हो, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, आवेश को अभी बताया ना, क्यू से दिखाते हैं, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित, उस निकाय में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। यहां पर लिख सकते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है, याद रखना। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो एक पूर्ण संख्या होगा, उसमें 1.2, 1.2, 1/2 ये सब फ्रैक्शनल नहीं होगा, होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो अगर किसी निकाय का कुल आवेश निकालना है तो इस निकाय के अंदर अगर हमको पता चल जाए कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो हम पूरा आवेश को यानी कुल आवेश के बारे में बता सकते हैं। तो यहां पर Q क्या है? Q है आवेश है। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो सर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमें पता होना चाहिए ना, तो हम बता रहे हैं ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? इतना कूलाम होता है। अब जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी उससे हम क्या कर देंगे? उसको गुना कर देंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलो ना एक हम वैल्यू निकाल ही देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो आओ एक वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछेगा? क्वेश्चंस पूछता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो चलो एक कूलाम के अंदर कितने आवेश मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसे हम निकाल के बता रहे हैं। तो अभी हम फॉर्मूला देख रहे हैं ना, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Q = Ne। इसमें Q का मान, ये आवेश मतलब क्या? ये है Q का वैल्यू। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 1 है, 1 कूलाम। अब N हमें संख्या तो निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन एक आवेश तो दिया है ना, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। समझ लेना बात को इसकी। अब क्या होता है? ये आएगा नीचे, तो N = 1 कितना आ जाएगा नीचे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये जो 10 वाला मल्टीपल है हमारा यहां पर दिख रहा है, माइनस है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस हो जाता। तो चलो करते हैं एक काम कि 1/1.6 और ऊपर ले गए इसको तो हो जाएगा 10⁻19 यानी प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां पर ध्यान से देखा जाए तो N बराबर ये 1 है ऊपर और नीचे 1.16 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 16 और गुणे 10 पे पावर हो जाएगा 19। अभी भी 10 जो है 16 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं ना कि इस जो 10 जो 19 को जो 10 है उसमें से एक 0 हम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? N बराबर हो जाएगा बाबू तुम्हारा कितना? 100 हो जाएगा और गुणे 10 पे पावर ये बच जाएगा 18, क्योंकि मैंने 1 ले लिया था। नीचे आ गया 16। जब आप इसे कट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये निकलेगा तुम्हारा एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो याद रख लेना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आवेश का देखो बहुत इतिहास है।
बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ना, तो उन्होंने आवेश के बारे में पता लगाने के लिए क्या किए थे, एक पतंग, बरसात के समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली भी चमक रहा था, तो उन्होंने क्या किया था ना कि एक ऐसा मतलब धागा था, पतंग को उड़ा रहे थे और उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा नुकीली कोई धातु की चीज लगाए थे और नीचे चाबी, जहां पर पकड़े थे वहां पर चाबी बांध दिए थे, ताकि वो जो बरसात हो रहा है तो उससे जो धागा भींज जाए और वो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, यानी कि अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पूरे यहाँ तक आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि नहीं वो क्या है, वो चार्ज है। जब उड़ा रहे थे तो क्या हुआ, जब बिजली चमका ना तो उस पूरे धागे से होते हुए कहाँ तक पहुंच गया, उस चाबी तक। जब वो छुए तो उनको झटका महसूस हुआ, तो उन्होंने यह तय किया कि जो ये बिजली है ना, जो आसमान में गरजता है वही विद्युत है। क्या है, विद्युत है, और वही आवेश है। क्या है, आवेश है। उस तरह से उन्होंने पता लगाया था। ठीक है, तो आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।